नमस्ते। अगर आपने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोई नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है तो हो सकता है आपको एक छोटा सा झटका लगा हो, कुछ ऐसे चार्जेस का जो आपको देने ही नहीं थे। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ क्यों और इसका आगे क्या होगा। जानते हैं, कई लोगों के लिए इसका जवाब हाँ था। सोचकर देखिए, धनतेरस और दिवाली का मौका, नई ईवी घर लाने की तैयारी, और तभी आपके सामने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस का बिल आ जाता है, जबकि सबको तो यही पता था कि ये सारे चार्ज माफ हैं। तो हुआ ये कि बहुत से नए ईवी ओनर्स से रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस वसूल ली गई। अब यह बात हैरान करने वाली तो थी ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो ईवी पॉलिसी है वो तो इन शुल्कों पर पूरी तरह से छूट देती है। तो फिर सवाल यह है कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? देखिए, इसकी सारी वजह जो है ना, वो इस टाइमलाइन में छिपी है। उत्तर प्रदेश की ईवी पॉलिसी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई, टैक्स छूट के वादे के साथ। लेकिन जो पहला सरकारी आदेश था, उसकी मियाद 13 अक्टूबर 2023 को खत्म हो गई। अब हुआ ये कि अगला आदेश आने में थोड़ी सी देर हो गई, जिससे 14 से 16 अक्टूबर के बीच 3 दिन का एक छोटा सा गैप बन गया। बस इसी दौरान जिन लोगों ने भी अपनी गाड़ी रजिस्टर कराई, उन्हें टैक्स देना पड़ गया। तो ये जेब पर कितना भारी पड़ा। देखिए, 10 लाख तक की गाड़ी पर 9% और इससे महंगी गाड़ियों पर 11% तक का रोड टैक्स लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 व्हीलर्स पर 300 रुपए और 4 व्हीलर्स पर 600 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लिया गया। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि सरकार को जैसे ही इस कंफ्यूजन का पता चला, उन्होंने फौरन एक्शन लिया और खरीदारों को राहत देने का काम तेजी से शुरू कर दिया। और वो एक्शन क्या था? अरे सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर जो छूट मिल रही थी, उसे अब अगले 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब सीधा है, उत्तर प्रदेश में ईवी खरीदना अब और भी ज्यादा फायदेमंद हो गया है। अच्छा, अब सवाल यह है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने उस 3 दिन के गैप में टैक्स भर दिया था? तो घबराने की कोई बात नहीं है। असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नरेश कुमार ने खुद ये कंफर्म किया है कि उन सभी खरीदारों को उनकी पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। ये वाकई एक बड़ी राहत की बात है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फिलहाल अपने ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट कर रहा है, ताकि ये सारे रिफंड आसानी से प्रोसेस किए जा सकें। और मजे की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब 2022 में ये पॉलिसी पहली बार आई थी, तब भी पोर्टल अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगा था और बाद में खरीदारों को रिफंड दिया गया था। चलिए, अब इस कहानी के दूसरे और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, रोड टैक्स की छूट तो एक बात हो गई। सरकार एक और बहुत बड़ा फायदा देती है, वो है डायरेक्ट सब्सिडी का। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा पेच है, जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इन दोनों फायदों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। रोड टैक्स छूट का मतलब है कि गाड़ी खरीदते वक्त आपको टैक्स नहीं देना है। ये फायदा अब अगले 2 साल के लिए एकदम पक्का है। दूसरी तरफ है डायरेक्ट सब्सिडी, यानी सरकार की तरफ से सीधा कैश बेनिफिट जो आपकी जेब में आता है, लेकिन ये कुछ शर्तों के साथ और एक लिमिटेड नंबर में ही मिलता है। इस सब्सिडी में होता क्या है? अगर आप 2 व्हीलर खरीदते हैं तो 5,000 रुपए, 4 व्हीलर पे पूरे 1 लाख रुपए और ई बस पर तो 20 लाख रुपए तक का सीधा फायदा मिलता है। ये पैसा सीधे खरीदार को दिया जाता है। तो अब सवाल यह है कि वो पेच या शर्त क्या है? देखिए, मामला यह है कि यह सब्सिडी अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो भी ईवी खरीदेगा उसे ये मिलेगी। सरकार ने हर तरह की गाड़ी के लिए एक कोटा तय कर दिया है और सब्सिडी सिर्फ उसी कोटे के अंदर आने वाली गाड़ियों पर ही मिलेगी। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। 4 पहिया गाड़ियों का कोटा ही देख लीजिए। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सरकार ने कुल 25,000 गाड़ियों के लिए सब्सिडी रखी थी। अब तक इसमें से लगभग 17,000 गाड़ियों पर सब्सिडी दी जा चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब सिर्फ 8,000 गाड़ियों के लिए ही ये कैश बेनिफिट बचा है। तो इस सारी बातचीत का, इस पूरी जानकारी का मतलब क्या है? मतलब अगर कोई उत्तर प्रदेश में एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का सोच रहा है, तो उसके लिए कुछ बातें एकदम शीशे की तरह साफ होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली और अच्छी खबर यह है कि रोड टैक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो माफ है और जिनका पैसा कट गया उन्हें रिफंड भी मिल जाएगा। लेकिन दूसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर 1 लाख रुपए तक की डायरेक्ट सब्सिडी चाहिए तो फैसला जल्दी करना होगा, क्योंकि ये कोटा बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ टैक्स में तो बड़ी छूट मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट सब्सिडी का कोटा लगभग खत्म होने वाला है। तो इन दोनों बातों को तौलते हुए
क्या उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का ये एकदम परफेक्ट टाइम है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।